हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। तो काफ़ी दिन से हम लोग ये सोच रहे थे कि जो है क्यों ना हम लोग 9 से 12 का जो सिलेबस है उसको हम लोग अपने चैनल पे उसको पढ़ाएं। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि जो 9 से 12 है इसका हम लोग पूरा का पूरा बेसिक से फाउंडेशन यहाँ पे अपने चैनल पे पूरा पढ़ाने वाले हैं। जहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्लान किए हैं कि क्लास 10th की जो हमारी केमिस्ट्री है, जो हमारा क्लास 10th में 4 चैप्टर है, उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा केमिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर है, उस 4 चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जहाँ पे जो हमारा ये पार्ट 1 का जो पहला वीडियो है, इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि हम ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ये हमारा जैसे जैसे टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे वैसे हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे वीडियो हमारा अपलोड होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो चैप्टर 1 है, जो हमारा चैप्टर 1 है, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें टॉपिक दैट वी विल कवर इन दिस चैप्टर। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो हमारा होने वाला है ऑल अबाउट चेंजेस के बारे में। ऑल अबाउट चेंजेस का मतलब ये है कि हमारे पास 2 तरह के चेंजेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। एक हमारा होने वाला है फिजिकल चेंज और दूसरा हमारा होने वाला है केमिकल चेंज, जो कि ऑलरेडी हम क्लास 9th में भी इसको पढ़े होते हैं। हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में ऑलरेडी क्लास 9th में भी डिस्कस किया हुआ है, जो कि हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर के अंदर वो हमारा टॉपिक ऑलरेडी है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ लेते हैं तो हमको जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के अंदर जो हमको बेसिकली जो चेंज के बारे में डिस्कस करना होता है वो हमारा होता है केमिकल चेंज। तो जब हम केमिकल चेंज के बारे में जान जाएंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि केमिकल चेंज के लिए हमको क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल चेंज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल चेंज, जिसके अंदर टोटल 5 तरह की कंडीशन लगती है। एक तो पहली कंडीशन ये हमारी लगती है कि जो हमारे 2 रिएक्टेंट हैं उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला हमारा होगा फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन 2 रिएक्टेंट। दूसरा हमारा जो फैक्टर काम करेगा वो हमारा होगा हीट। हीट जनरली जो है हमारे पास 2 तरह के फैक्टर पे काम करेगा। एक हमारा होगा जहाँ पे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे और दूसरा हमारा जो होगा वहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और यहाँ पे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो दूसरा जो केमिकल रिएक्शन या जो केमिकल चेंज है वो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हीट कैसा है। हमारा हीट 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, उन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो हमारा है लाइट पे भी कई सारे हमारे केमिकल चेंज जो है इनकी कंडीशन डिपेंड करती है। चौथा हमारा फैक्टर जो है प्रेशर, हम कितना एटीएम या कितना बार प्रेशर लगा के जो है किसी भी केमिकल चेंज की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। और लास्ट जो हमारा होगा वो हमारा होगा कैटालिस्ट। जो कैटालिस्ट का काम होगा वो हमारा क्या होगा, स्पीड अप द रिएक्शन, जो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। तो ये हमारे पास 5 फैक्टर है जो कि इस केमिकल चेंज के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो पहला हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 रिएक्टेंट, दूसरा हमारा हीट के अंदर 2 फैक्टर हैं, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक, तीसरा हमारा होने वाला है लाइट, चौथा हमारा होने वाला है प्रेशर, पांचवा हमारा होने वाला है कैटालिस्ट। तो ये 5 फैक्टर पे ये कंडीशन डिपेंड करेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, कि अगर कोई भी केमिकल चेंज होता है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको हम देखने वाले हैं कि कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो हमारा होने वाला है फेजेज इन केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन जब भी ऑकर होता है तो उस टाइम पे उसके कितने फेज होते हैं। तो उसके हमारे पास एक फेज हमारा होगा सॉलिड, एक हमारा होगा लिक्विड, एक हमारा होगा गैस और एक हमारा होगा एक्वस। तो 4 फेज में हमारा केमिकल रिएक्शन, जब कोई भी हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो इन 4 फेज का यूज करके हम लोग लिखते हैं। जैसे सॉलिड जो होगा हमारे पास जितने भी मेटल होंगे या जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होंगे उनके लिए हम लोग यूज करेंगे। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा ये हमारे पास H2O के लिए यूज होगा। गैस जो होगा हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑक्सीजन, O2, N2, F2, Cl2, ये सब हमारे इसमें आ जाएंगे। ये सब हमारे पास जो कि डाई एटॉमिक होंगे।
ये हमारे पास डायटोमिक होंगे। तो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस में क्या होगा, एक्वस में क्या होता है, एक्वस के अंदर क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है हमारा वो हमारा कैसा होता है, सॉल्वेंट जो हमारा इसमें होगा वो हमारा एक वाटर होगा। तो हमारे पास 4 तरह के फेजेज हैं, एक हमारा होने वाला है सॉलिड, एक होने वाला है लिक्विड, एक गैस और एक एक्वस। तो इन 4 फेजेज में केमिकल रिएक्शन को हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो ऑलरेडी हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th में, जिसमें हम जानते हैं कि जो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो जब तक हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब तक हम को पता नहीं होगा तब तक हम लोग इसकी बैलेंसिंग को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमको जब भी कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा तो वहाँ पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में टोटल हमारे 5 तरह के रिएक्शन है, ठीक है ना, जिसमें हमारा पहला रिएक्शन है वो हमारा होने वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होने वाला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होने वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हमारा 5वां जो रिएक्शन होने वाला है वो रिडॉक्स रिएक्शन। हमारे पास ये 5 तरह के जनरल टाइप हैं कि 5 तरह के रिएक्शन है, एक कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। ये जो हमारे 5 टाइप के रिएक्शन है इनके भी बहुत सारे टाइप हैं। अगर इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो इनके भी बहुत सारे टाइप हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें, अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास टोटल 3 टाइप होगा, जिसमें पहला टाइप जो होगा उसको हम बोलेंगे एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो हमारा टाइप इसका होने वाला है वो हमारा होने वाला है एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरा जो हमारा होने वाला है टाइप वो हमारा होने वाला है कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमारा पहला रिएक्शन है इसके अंदर हम लोग 3 तरह के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन और कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हमारा दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके अंदर भी हम लोग 3 तरह के रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। एक हमारा हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा हमारा हो जाएगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये भी 3 टाइप पे डिपेंड करेगा, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके भी 3 टाइप हैं। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा रिएक्शन होगा जो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है यहाँ पे नाम में ही डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जनरली ये हमारा बेस्ड होता है ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि कैसे रिएक्टिविटी सीरीज पे एक मेटल जो है अपने लेस रिएक्टिव मेटल को जो है वो डिस्प्लेस करेगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पे काम करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा जो हमारा रिएक्शन है वो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हमारे पास टोटल 2 टाइप हैं। एक हमारा होने वाला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और दूसरा हमारा होने वाला है प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर 2 टाइप के हैं, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। और जो लास्ट हमारा रिएक्शन बचेगा वो हमारा होने वाला है रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो है टोटल हम लोग 2 तरह के यहाँ पे रिएक्शन डिस्कस करेंगे। एक हमारा होगा ऑक्सीडेशन और दूसरा हमारा होने वाला है रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो टोटल जो है ये हमारे पास इतने तरह के रिएक्शन के टाइप हमको डिस्कस करना है, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऑलरेडी वो इंट्रोडक्शन में ये सारे पार्ट्स नहीं थे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सारे वर्ड आपने एलिमेंट कंपाउंड ये सब आपने 9th में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन में जनरली जो है हम लोग किस पे बात करेंगे, हीट पे बात करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पे। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट हमारा फोटोलिटिक होगा ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। तो ये हमारे पास 3 तरह के इसमें भी रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज पे काम कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 तरह का रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसके बारे में सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में और भी डिटेल में बताया गया है। और एक हमारा है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आगे ना, ओके, ठीक, ओके। सो यहाँ पे हम लोग ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कितने उसके टाइप थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर उसके कितने टाइप थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के मैंने टाइप आपको ऑलरेडी पीछे वाले स्लाइड पे मैंने ऑलरेडी इसको लिख दिया है, ओके। तो हमारे पास ये सारे टॉपिक जो है हम लोग जो है इसको वीडियो वाइज कवर करेंगे, ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसके बाद वो हमारा होने वाला है कोरोजन। कोरोजन के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास ऑलरेडी एक तरीके का केमिकल चेंज है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो हमको होगा रेंसिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। उसका हम लोग देखेंगे कलर ऑफ द कंपाउंड, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन से कंपाउंड के कौन से कलर होंगे, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे वो पढ़ेंगे। और फिर हम लोग जो एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटीज़ दी हुई हैं उनको हम लोग एक एक एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद से जब सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम एनसीईआरटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक एक टॉपिक को, ठीक है, एक एक प्रॉब्लम को जो भी हमारा होगा। फिर इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और एट द एंड जब हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद हम आएंगे जब हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक्टिविटी के थ्रू, प्रॉब्लम्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो फिर हम यहाँ पे करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बोर्ड्स, जितने भी क्वेश्चन हमारे पहले इस चैप्टर के आए होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा जो ऑर्डर था, अगर आप इसको देखेंगे तो इसी ऑर्डर में अगर देखेंगे तो पूरा हमारा जो वीडियो होगा इसी ऑर्डर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत बेसिक से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे ऐड रहें ताकि जो है, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करें, यहाँ पे कमेंट कर दें। वैसे प्रॉब्लम होने का मौका आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी वीडियो में तो आप यहाँ पे कमेंट कर दें। जो आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे स्लाइड में नोट्स होंगी वो सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अपना पहला टॉपिक जो हमारा था, जो हमारा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे, वो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक ही हम लोग डिस्कस करने वाले थे, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ये हमारे पास, एक मिनट, तो हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये ऑल अबाउट चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के वीडियो के साथ, ओके, ठीक है। थैंक यू।